स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इससे पहले हमने आपको अपनी बुक रीडिंग क्लब के लक्ष्य किताब में से 2 वीडियो इससे पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। 2 वीडियो में लक्ष्य किताब में से उससे आगे का मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं कि खुशी के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है। यानी कि खुशी के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है। वो कैसे, वो आगे देखिए। अल्बर्ट नाइटिंगेल ने एक बार लिखा था कि खुशी की सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। खुशी किसी सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर कदम दर कदम प्रगति कर रहे होते हैं। लोगोथेरेपी के संस्थापक विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास भी दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। आप ज्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। यानी कि अगर आप खुश रहते हैं तो आपको लक्ष्य आपके जीवन में होना ही चाहिए खुश रहने के लिए। बगैर लक्ष्य का आप खुश नहीं रह सकते। कहने का यह हुआ तात्पर्य। आज जितने लोग भविष्य के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन से डर रहे हैं, उतने इतिहास में किसी और युग में नहीं रहे। लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि लक्ष्य होने पर आप जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य होने पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के ज्यादातर परिवर्तन आप खुद तय कर रहे हैं और वे आपकी मनचाही दिशा में ही हो। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की एक महत्वपूर्ण नसीहत यह थी कि इंसान एक उद्देश्यपूर्ण यानी कि टेलियोलॉजिकल प्राणी है। ग्रीक शब्द टेलियोस का अर्थ है लक्ष्य। अरस्तु का निष्कर्ष था कि इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ में उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सिर्फ तभी खुश रहते हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको मनचाही चीज की ओर ले जा रहा हो। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आपके लक्ष्य क्या है? आपके लक्ष्य क्या है? आप किन उद्देश्यों पर निशाना साध रहे हैं? आप दिन के अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं? तो स्पष्टता ही सब कुछ है। आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है। आपके भीतर इसी वक्त लगभग हर वह लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय कर लें। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप ठीक ठाक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। आपने शायद यह बात सुनी होगी कि आम इंसान सिर्फ अपनी 10% क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। दुखद सच्चाई यह है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आम आदमी अपनी सिर्फ 2% मानसिक क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी क्षमता रिजर्व रहती है और बाद के किसी समय के लिए बचा कर रखी जाती है। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे आपके माता पिता आपके लिए $1,00,000 ट्रस्ट फंड छोड़ गए, लेकिन आप खर्च करने के लिए जिंदगी भर में सिर्फ $2,000 ही निकाले। परिणाम बाकी $98,000 अकाउंट की ही शोभा बढ़ाते रहे और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। आगे है, ज्वलंत इच्छा विकसित करें, यानी कि बर्निंग डिजायर विकसित करें, डेवलप करें। लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अगर आप
सचमुच अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करनी होगी। जब आपकी इच्छा तीव्र होती है तभी आपको तमाम बाधाओं से उबरने की ऊर्जा और जोश मिलता है। अच्छी खबर यह है कि आप जिस काम को लंबे समय तक और प्रबलता से चाहें उसे अंततः हासिल कर सकते हैं। महान ऑयल बिलियनर H.L. हंट से एक बार सफलता का रहस्य पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया था कि सफलता के लिए दो चीजों की जरूरत होती है और सिर्फ दो ही चीजें की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, पहली बात, आपको यह पक्का पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यह बात कभी पता ही नहीं कर पाते। और दूसरी बात, आपको वह कीमत तय कर लेनी चाहिए जो आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए चुकाना चाहते हैं, और फिर आपको वह कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए। सफलता का कैफेटेरिया मॉडल। जिंदगी रेस्तरां के बजाय बफे या कैफेटेरिया जायदे है। रेस्तरां में आप पूरा भोजन करने के बाद बिल चुकाते हैं, लेकिन बफे या कैफेटेरिया में आप खुद परोसते हैं और भोजन का आनंद लेने से पहले ही पूरी कीमत चुकाते हैं। कई लोग गलती से यह मान बैठते हैं कि सफलता मिलने के बाद वे उसकी कीमत चुका देंगे। वे जिंदगी के स्टोव के सामने बैठकर कहते हैं कि पहले मुझे तुम गर्मी दो, फिर मैं तुझे लकड़ी डालूंगा। जैसा कि प्रेरक वक्ता जिग जिगलर ने एक बार कहा था कि सफलता की लिफ्ट खराब हो गई है लेकिन सीढ़ियां हमेशा मौजूद है। दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन है ये, हमने इसमें अंडरलाइन किया है कि सफलता की लिफ्ट खराब हो गई है लेकिन सीढ़ियां हमेशा मौजूद है। अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया जीवन में तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको लिफ्ट से ही जाना है, आप चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। अरस्तु का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि इंसान के हर काम का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी पाना है। उनके अनुसार आपके हर काम का मकसद किसी न किसी तरह आपकी खुशी बढ़ाना है। आप खुशी पाने के लिए सफल हो या असफल, खुशी हमेशा आपका अंतिम लक्ष्य होती है। अब रही खुशी की कुंजी। लक्ष्य तय करना, हर दिन उनकी दिशा में काम करना और अंततः उन्हें हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। लक्ष्य तय करने में इतनी शक्ति है कि उन्हें हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने से पहले ही आप रोमांचित हो उठते हैं। उनके बारे में सोचने भर से ही आप खुश हो जाते हैं। अपनी पूरी संभावना का ताला खोलने और उसे मुक्त करने के लिए आपको हर दिन लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की आदत डाल लेनी चाहिए। जिंदगी भर के लिए आपका फोकस नेचर जैसा होना चाहिए, ताकि आप अनचाही चीज के बजाय हमेशा मनचाही चीज के बारे में सोचते और बातें करते रहें। आपको इसी पल संकल्प करना चाहिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले प्राणी बनेंगे, गाइडेड मिसाइल या पत्रवाहक कबूतर बनेंगे और बिना चुके अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। लंबे, सुखद और स्वस्थ और समृद्ध जीवन की इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी मनचाही चीज हासिल करने और मनचाहा व्यक्ति बनने पर लगातार काम करें। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की अपनी पूरी संभावना मुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य आपको हर बाधा पार करने और भावी उपलब्धि की असीमित बनाने में समर्थ बनाते हैं। तो दोस्तों, इस पहला चैप्टर का ये अंतिम समरी है जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं 1 मिनट में। अपनी संभावना का ताला खोलें। कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य तय करेंगे, आप में उसे हासिल करने की जन्मजात योग्यता है। आप सचमुच क्या बनना, पाना और करना चाहते हैं। वे कौन सी गलतियां हैं जो जिंदगी में आपको सार्थकता और उद्देश्य का सबसे ज्यादा एहसास दिलाती है। आज ही अपने व्यक्तिगत और कार्य जीवन की ओर देखें और पहचानें कि आपकी सोच किस तरह आपके संसार को बनाती है। आपको क्या बदलना चाहिए या क्या क्या बदल सकते हैं। आप ज्यादातर वक्त किसके बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, मनचाही चीजों के बारे में या अनचाही चीजों के बारे में। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सी कीमत चुकाएंगे। ऊपर दिए सवालों के जवाबों के आधार पर वह कौन सा एक काम है जो आपको फौरन शुरू कर देना चाहिए। ये तो पहला चैप्टर रहा लक्ष्य का। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है इसके लिए।
इस वीडियो में आप हमें कमेंट करके या इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमारे हौसला को बढ़ाइए। मैं आपको चौथा वीडियो इसी लक्ष्य में से दूसरे चैप्टर में आगे की वीडियो में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।